देवकी के 6 पुत्र पूर्व जन्म में कौन थे, जिन्हें जन्म लेते ही कंस ने मार दिया। देवकी के वे 6 पुत्र कौन थे? स्वयंभू मनवंतर में मरीचि और उनकी पत्नी ऊर्ना के 6 अत्यंत बलशाली व धर्मपरायण पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विहार करते देखकर ये हंस पड़े। ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम दैत्योनि में जन्म लो। वे 6 पुत्र कालनेमि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में वे हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए। इन्हें अपने पूर्वजन्मों का ज्ञान था, अतः पूर्व शाप से भयभीत होकर ये तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्हें वर दे दिया कि देवता, दानव, नाग, गंधर्व, सिद्ध आदि कोई तुम्हारा वध न कर सके। हिरण्यकशिपु चूंकि देवताओं का विरोधी था, इससे वह अपने पुत्रों से कुपित हो गया कि तुमने अपने पिता की उपेक्षा की। अतः उसने अपने पुत्रों को शाप दे दिया कि मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। तुम लोग पाताल लोक चले जाओ और इस पृथ्वी पर तुम लोग षड्गर्भ नाम से विख्यात होगे। तुम लोग बहुत दिनों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्वजन्म का तुम्हारा पिता कालनेमि जो अब कंस होगा तुम लोगों को जन्म लेते ही मार डालेगा। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के शाप से वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन देवकी पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आई। योगमाया ने अपने योग बल से उस गर्भ को खींचकर गोकुल में नंद बाबा के घर रह रही वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर देवताओं का कार्य सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योगमाया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि की शुभ बेला में देवकी जी ने परम सुंदर अद्भुत बालक को जन्म दिया। उसी समय योगमाया के अंश से दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मिका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा के घर पहुँचे तब स्वयं भगवती ने सैरंध्री परिचारिका का रूप धारण कर उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों से वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी भी अपने पुत्र श्री कृष्ण को देवी रूपा सैरंध्री के कर कमल में रखकर योगमाया स्वरूप उस बालिका को लेकर कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनते ही कंस तुरंत वहां आ पहुंचा। वसुदेव जी ने रोते हुए उस कन्या को कंस के हाथों में रख दिया। कन्या को देखकर कंस ने सोचा आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही गलत सिद्ध हुए। ऐसा सोचकर उस निर्मम कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण कर उस कन्या ने मधुर स्वर में कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर वह कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा कन्या आकाश में चली गई।